Hi guys, so what is up? AFCAT 2 2021 exam is very near now and I hope your preparation is totally up now. अब as बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं, what you need to do now is बस बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाओ जो हर बार AFCAT रिपीट करता है, उनको चेक लगाते जाओ. Yes, this is done, this is done, this is done. This video is part of one of the very important topic that you cannot afford to eliminate from your preparation before this exam at all. This is AFCAT 2 2021 must revise topic, and in this series we will be dealing with defense system of India, basically defense technologies, right? So इसमें हम particular वीडियो में डिफेंस रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे. सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं, सबसे पहले थ्योरी पार्ट्स को लेके चलेंगे जो भी डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है, लाइक मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट कमांड्स, एवरीथिंग अबाउट इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो एफकैट में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, whether it be related to their ranks, equivalent ranks and everything from the forces. हम इस पर्टिकुलर सेशन में एफकैट के बचे हुए दिन को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है उसको भी डिस्कस करेंगे, प्लस MCQs को भी सॉल्व करेंगे टू सी वेदर वी आर एबल टू सॉल्व एफकैट क्वेश्चंस और नॉट. ठीक है, तो लास्ट तक इसको देखते रहो. स्टार्ट करते हैं इस सेशन को विद मिसाइल्स ऑफ इंडिया. ठीक है, मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी तो आप कॉपरेट करना कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके मिसाइल्स के. ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ सकता है मैक नंबर का. नाउ व्हाट इज मैक नंबर? मैक नंबर इज बेसिकली द यूनिट टू मेजर द स्पीड ऑफ मिसाइल्स. ठीक है, मैक नंबर में मेजर की जाती है स्पीड ऑफ मिसाइल्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें, इंपॉर्टेंट मिसाइल्स को भी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स. जल्दी से हम यहाँ पे बहुत एग्जाम स्पेसिफिक बात करेंगे, बट थोड़ी सी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड अ बैलिस्टिक मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, दे फॉलो द पाथवे, द पैराबोलिक पाथवे, एटमॉस्फेयर से बाहर जाके फिर वो अटैक करती है, जबकि जो क्रूज मिसाइल होती है वो लोअर लेवल्स पे चलती हैं. ठीक है, ये आप बैलिस्टिक मिसाइल की बात करो तो ये पूरा इसका पाथवे ऐसा होता है, जबकि क्रूज मिसाइल का ऐसे डायरेक्ट रहता है. ठीक है, तो क्रूज मिसाइल्स में भी तीन टाइप्स होंगे यहाँ पे हमारे, दैट इज सबसोनिक, दैट इज सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक. ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो बेसिकली हम डील करेंगे विद द शॉर्ट रेंज, विद मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल एंड सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स. ठीक है, लॉन्च मोड की बात करें तो देयर इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, देयर इज सरफेस टू एयर मिसाइल. लाइक अगर किसी दुश्मन, किसी एनिमी का एयरक्राफ्ट हम पे अटैक करने आ रहा है तो विल लॉन्च मिसाइल फ्रॉम आवर सरफेस टू अटैक ऑन देयर the article on in the air, right? Then there is surface to sea, there is air to air, there is air to surface, sea to sea. हम इसका इंडिविजुअल एग्जांपल लेके चलेंगे बिकॉज ये AFCAT में पूछा जाता है. ठीक है, sea to surface एंटी टैंक मिसाइल. ओके, नाउ वॉर हैट की बात करें, ये आपको इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा तो इसको क्विकली देख के छोड़ते हैं. कन्वेंशनल वॉर हेड मिसाइल्स एंड देयर इज स्ट्रैटेजिक वॉर हेड मिसाइल्स. ठीक है, गाइडेंस सिस्टम्स की बात करें तो दिस इज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट. रेंज इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. इसकी रेंज आप थोड़ा सा अपने दिमाग में फिट करके रख लो. इफ इट इज फ्रॉम द शॉर्ट रेंज क्राइटेरिया तो उसका क्या होगा, 300 to 1000 किलोमीटर्स, राइट? अगर मीडियम रेंज की होगी तो दैट विल बी 1000 to 3500 किलोमीटर्स. ठीक है, तो अगर आपको कोई भी मिसाइल की रेंज बता दी जाए लाइक इट इज 3400 किलोमीटर्स तो यू शुड नो कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है. दिस बिलोंग्स टू व्हाट, मीडियम रेंज मिसाइल्स. ठीक है, फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होंगी, दैट विल बी मोर देन 5500 किलोमीटर्स. ठीक है, फिर प्रोपल्जन का भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर योर एफकेट एग्जाम, बट क्विकली से देख लेते हैं. दैट इज सॉलिड प्रोपल्जन मिसाइल, लिक्विड प्रोपल्जन मिसाइल, हाइब्रिड प्रोपल्जन जिसमें आता है रैमजेट, स्क्रैमजेट एंड क्रायोजेनिक. अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है, हम टिक करते हुए चलते हैं. क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इज इंपॉर्टेंट, लॉन्च मोड इज इंपॉर्टेंट एंड रेंज इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन तीन चीजों को दिमाग में लेते हुए आगे बढ़ते हैं.
जैसे कि ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, इसी से एफकेट के प्रीवियस ईयर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, देयर आर एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स विद इट्स रेंज लाइक पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 विद इंक्रीजिंग रेंज। ठीक है, देखो अब पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर्स, ये एफकेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, पृथ्वी 2 की बात करें तो इट इज 250 किलोमीटर्स, और पृथ्वी 3 की बात करें तो 350 किलोमीटर्स, देन केम धनुष, देन अग्नि 1, देन शौर्य, देन प्रहार। ठीक है, ये सारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है। दिस इज बेस्ड ऑन लॉन्च। ठीक है, लॉन्च मोड के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो अग्नि 2, 3 एंड 4। ठीक है, अग्नि 4 विद द रेंज ऑफ 4000 किलोमीटर्स। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बात करें तो अग्नि 5 भी आ चुकी है विद 5000 किलोमीटर्स, एंड अग्नि 6 इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, एंड देयर इज सूर्या आल्सो इन अंडर डेवलपमेंट। अगर बन जाएगी वो 10,000 किलोमीटर्स की होगी। ठीक है, ये इसको थोड़ा और डिटेल में भी देखेंगे, बट दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज 3 से 4 क्वेश्चन जैसे मैंने मेंशन किया एफकेट में पूछे गए हैं। ठीक है, सबमरीन लॉन्च में K-15 सागरिका एंड K-4। ठीक है, ये दो मिसाइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रूज मिसाइल्स की बात करें, क्रूज मिसाइल में दैट टू सबसोनिक क्रूज मिसाइल इज निर्भय। ठीक है, टैबुलर फॉर्म में भी देखेंगे, आप चाहे तो ऐसे बना सकते हो, देयर इज क्रूज मिसाइल। ठीक है, मैं भी जब पर्टिकुलरली स्टडी कर रही थी तो मैं ऐसे ही स्टडी करती थी, क्रूज मिसाइल, यहाँ पे बन गया बैलिस्टिक मिसाइल, फिर यहाँ पे और बन गया सबसोनिक, हाइपरसोनिक, है ना, यहाँ पे शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, ऐसे आप टैबुलर फॉर्म में इसको बना सकते हो। सुपरसोनिक की बात करें तो इसमें आ जाता है ब्रह्मोस, और हाइपरसोनिक की बात करें तो ब्रह्मोस 2 मिसाइल आ जाती है। एयर टू एयर में कौन सी है, अस्त्र मिसाइल। ठीक है, अगर हमारे एयरक्राफ्ट में इसे लॉन्च कर दिया गया तो ये दूसरे एनिमी एयरक्राफ्ट को किल कर सकती है। ठीक है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करें तो जो लैंड से लॉन्च होती हैं, त्रिशूल, आकाश, मालत्री एंड बराक 8 मिसाइल। ठीक है, बराक 8 इज फ्रॉम इजराइल। ठीक है, दिस इज फ्रॉम इजराइल। एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एग्जांपल, बहुत सुंदर सा एग्जांपल, ये सारे ना आई कैन स्टिल रिमेंबर कि एफकैट में पूछे गए हैं। नाग मिसाइल एफकैट का ही क्वेश्चन है। हेलिना, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। ठीक है, विद द रेंज ऑफ 7 किलोमीटर्स। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल्स। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ जाए। ठीक है, दिस इज पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, ये सारी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड दीज आर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। ठीक है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। धनुष की बात करें तो धनुष इज बेसिकली द नेवल वेरिएंट ऑफ पृथ्वी 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, C2C या तो C2 सरफेस हो जाएगी, बिकॉज दिस इज फ्रॉम नेवी। आकाश की बात करें, अगेन शॉर्ट रेंज है, अभी अभी हमने पढ़ा, दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल। त्रिशूल अगेन सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज फॉर नेवी, नेवी इस त्रिशूल को यूज करती है। अस्त्रा की बात करें, दिस इज बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर मिसाइल, अगेन एयर टू एयर मिसाइल। मीका, आपने पढ़ा होगा रफेल के बारे में। ठीक है, रफेल में ये मिसाइल्स लगती हैं। ठीक है, एयर टू एयर लॉन्च। नाग की बात करें, दिस इज व्हाट, नाग इज व्हाट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू सरफेस भी और एयर टू सरफेस भी इसको यूज कर सकते हैं। एयर टू सरफेस कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो। हेलिना, अभी अभी हमने पढ़ा ना, हेलीकॉप्टर लॉन्च, तो एयर टू सरफेस हो गया हेलिना। देन ब्रह्मोस, ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, इसका लैंड और नेवल और एयर वेरिएंट तीनों ही अवेलेबल है। ठीक है, और निर्भय की बात करें, वो भी लैंड, नेवल, एयर तीनों ही अवेलेबल है। शौर्य इज व्हाट, हाइपरसोनिक कैनिस्टर लॉन्च, दिस इज सरफेस टू सरफेस। अब हम जितनी मिसाइल्स पढ़ेंगे वो सरफेस टू सरफेस होंगी, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 एंड अग्नि 4। ठीक है, अग्नि 1 इज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अग्नि 2, 3, 4 की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, IRBM, अगेन सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अग्नि 5 की यहाँ पे बात करें तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है, अगेन सरफेस टू सरफेस। ठीक है,
थोड़ा सा आप इसको और रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर क्लियरिंग दिस एफकेट एग्जाम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एसएसबी में बहुत काम आने वाली है। यू आर एस्पायरिंग टू बी एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस, तो यू नीड टू नो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो एसएसबी एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्ट करेगी आपको ये सब पता हो अबाउट द डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अग्नि 6 की बात करें, अगेन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सूर्य इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, अभी हमने पढ़ा। प्रहार मिसाइल इज ऑल्सो सरफेस टू सरफेस। बराक 1, बराक 8, जिसको हम शिप टू एयर या शिप टू सरफेस भी यूज करते हैं, मतलब सी टू सरफेस या तो सी टू एयर यूज करते हैं। K5 का दूसरा नाम क्या है, अब भी कमेंट करके बताओ बिना वीडियो को रिवाइंड किए, ठीक है। लेट मी टेस्ट कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, या तो आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, कितना फोकस कर पाते हो इस वीडियो में। एग्जाम बहुत नियर है, टेस्ट योरसेल्फ कि अभी पढ़ा है K5 का दूसरा नाम क्या है, प्लीज कमेंट बिलो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, ठीक है। फिर धनुष होविट्जर, धनुष का क्वेश्चन भी पूछा गया है। दिस इज व्हाट धनुष इज, व्हाट दिस इज लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, ठीक है, दिस इज व्हाट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन। देन ATGS सेम। अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, दिस इज पृथ्वी एयर डिफेंस, देयर इज एडवांस एयर डिफेंस और अश्विन, एंड देयर इज PDB, दिस इज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अब बात करेंगे सर्विलेंस टेक्नोलॉजी की। सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में ये दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेत्रा एंड रुस्तम 2। आजकल न्यूज में भी ज्यादा है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट इज नेत्र 1, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नेत्र 1 क्या है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसको AEWNC भी कहा जाता है। इसकी रेंज इज इंपॉर्टेंट, कितनी है, 200 किलोमीटर्स, ठीक है। दिस इज व्हाट फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। Same is the Rustam 2, ठीक है, same is the Rustam 2. Rustam 2 is also surveillance technology. अब आता है एरोनॉटिकल मैकेनिज्म्स। देखो इस पर्टिकुलर स्लाइड की बात करें ना तो 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे निकलेंगे, देखो आपसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज इंडिजिनियसली मेड, फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तेजस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, हर किसी का एग्जाम्पल है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात करें तो एग्जाम्पल इज ध्रुव। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, दिस इज UAV, निशांत। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल एयरक्राफ्ट की बात करें तो रुस्तम। ड्रोन सिस्टम की बात करें तो लक्ष्य। न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट की बात करें तो कौन कौन से हमारे पास है सुखोई Su-30, दैट इज मिराज 2000, MiG-29 एंड रफेल इज आल्सो एडेड इनटू द लिस्ट नाउअडेज। आपसे क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि रफेल क्या है या तो रुस्तम क्या है, तब यू नीड टू नो कि तेजस इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल फॉर्म में आपको जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब थोड़े से वेपन और इक्विपमेंट देख लेते हैं फ्रॉम इंडियन आर्मी। टैंक्स की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले है टैंक्स, ठीक है। हमारे पास टैंक्स कौन कौन से हैं, टैंक्स के नाम आपको पूछे जा सकते हैं, दैट इज T-55, T-72, T-90 और भीष्मा। इसके नाम जो नाम है ना, फेमस नाम, वो भी आपको याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, भीष्मा इज ऑल्सो नोन एज, या तो T-90 इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। P-76 Arjun is developed by DRDO, that's why this is very important. क्विक हाइलाइट्स फ्रॉम दी फोर्सेस। इंडियन आर्मी की बात करें, सबसे पहले तो ये एफकैट, जब एफकैट का पेपर बहुत इजी आया करता था ना, तब का ये क्वेश्चन है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपको जब पेपर बहुत सिंपल आया करता था तब पूछा जाता था, ठीक है, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है, सेवा परमो धर्मा, दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन आर्मी डे हम कब बनाते हैं, 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपके दिमाग से स्लिप नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ कम्स टू इंडियन आर्मी कमांड्स। इंडियन आर्मी हैज गॉट 7 कमांड्स, और नॉर्थ टू साउथ इसको देखते हैं। इन दी क्लॉकवाइज
फैशन की कैसे कहाँ कहाँ कमांड लोकेट करते हैं। सबसे पहले है हमारा नदर्न कमांड। नदर्न कमांड आता है हमारा उधमपुर में, ठीक है, उधमपुर में। फिर आता है थोड़ा सा नीचे ट्रेनिंग कमांड शिमला में, ठीक है। फिर आता है सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। आप इसको टेबल फॉर्म में भी बना सकते हो, इस तरह से टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, इस तरह से सारे कमांड्स लिखते जाओगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मेक इट वेरी वेरी सिंपलर, ठीक है। माइंड मैप्स बनाते हुए चलोगे तो चीजें कभी भी मिक्सअप नहीं होंगी। सेंट्रल कमांड के बाद जाते हैं ईस्टर्न कमांड, लोकेट होता है कोलकाता में। फिर आते हैं सदर्न कमांड। सदर्न कमांड इज इन पुणे, ठीक है। अभी आपको चीजें क्लियर हैं, बट व्हेन यू जंप टू इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स तब आप कंफ्यूज होते जाओगे बिटवीन आर्मी एंड एयरफोर्स की कमांड्स, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ टेबुलर फॉर्म में आप बनाते हुए चलना इस चीज को, ठीक है। देन कम्स वेस्टर्न सदर्न कमांड, तो ये कहाँ है हमारा? जयपुर में। और फिर वेस्टर्न कमांड आता है हमारा चंडी मंदिर में, ठीक है। अब आते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपको इंस्टीट्यूट की लोकेशन पता होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई हैव लिस्टेड डाउन सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हियर। क्विकली देखते हैं। सबसे पहले एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब तो और अच्छी न्यूज आ चुकी है कि गर्ल्स विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर एनडीए। दैट इज ग्रेट पुश टू वुमेन एम्पावरमेंट, आई गेस। Okay, this is in Khadakwasla, Pune, right? Indian Military Academy, IMA, that is in Dehradun. Officers Training Academy कहाँ है? गया में भी है और चेन्नई में भी है, ठीक है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये कहाँ है? सिकंदराबाद में। आप चाहे तो आप इसे भी मैप में, जैसे जिस तरह से मैंने ये मैप बनाया हुआ है सुंदर सा, आप इस तरह से अपने इंस्टीट्यूट्स का मैप भी बना सकते हो, ठीक है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इन्फेंट्री स्कूल, ये दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये दोनों है महू में, इसलिए मैंने साथ में लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ओके, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये है पुणे में। कमांडो स्कूल दैट इज इन बेलगाम। कॉम्बैट एयर एविएशन ट्रेनिंग स्कूल और स्कूल ऑफ आर्टिलरी दोनों ही है नासिक में, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल इज इन गुलमार्ग। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज इज इन गोपालपुर। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ये है वेरिंगटे में। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एफकैट, ये पिछले साल में पूछा हुआ है, आई गेस 2015 या 16 में। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल। आर्मी एयरबॉर्न ट्रेनिंग स्कूल इज इन आगरा, ठीक है। देखो ये है ना, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम साथ साथ में रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। बहुत लास्ट दिन बचे हुए हैं, वी हैव टू गो ऑन द सिलेक्टेड टॉपिक्स। अभी मैं और बताऊंगी कि और सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको कौन कौन से पढ़ के जाने हैं बिफोर योर एग्जाम, सो दैट आपके मैक्सिमम स्कोर हो जाए, राइट। इंडियन एयरफोर्स देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स क्या है, उसका मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी, टच द स्काई विद ग्लोरी। इंडियन एयरफोर्स डे हम कब बनाते हैं? 8 अक्टूबर को। इंस्टीट्यूट कहाँ है इंपॉर्टेंट? AFA, जहां आप सब एस्पायर कर रहे हो जाने के लिए, जिसके लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो कहाँ है? दिंडीगुल। पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज इन इलाहाबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन इज इन बैंगलोर। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज इज इन कोयम्बतूर। Air Force Technical College is in Bangalore. Paratroopers Training School is in Agra. And Strategy Air Integration and Defense Establishment ये कहाँ पे है? ग्वालियर में, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है, बट आई नो विद 1 or 2 more readings you will be able to remember all of the things. अब आते हैं 7 commands of Air Force, ठीक है। अब कंफ्यूजन होना स्टार्ट, टेबल बना लेना। देखो सबसे पहले वेस्टर्न कमांड आता है हमारा न्यू दिल्ली में, ठीक है। देन कम्स ईस्टर्न कमांड दैट इज इन शिलोंग। ईस्टर्न कमांड आर्मी का कहाँ पे था? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, तुरंत से आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, चाहे मैं अभी बोलूं या ना बोलूं, बट आपके दिमाग में आंसर स्ट्राइक हो जाना चाहिए। ईस्टर्न कमांड आर्मी का कहाँ पे है? कोलकाता में। एयरफोर्स का कहाँ है? शिलोंग में। सेंट्रल कमांड आर्मी का कहाँ है? इलाहाबाद, ये प्रयागराज, वो लखनऊ में था, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, लखनऊ, इलाहाबाद या प्रयागराज सेंट्रल कमांड एयरफोर्स और
आर्मी के बीच में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। मेंटेनेंस कमांड, यहाँ पे मेंटेनेंस कमांड है, वहां पे ट्रेनिंग कमांड था, ट्रेनिंग कमांड ऑल्दो यहाँ पे भी है, ठीक है। मेंटेनेंस कमांड इज इन नागपुर, ट्रेनिंग कमांड इज इन बैंगलोर। ट्रेनिंग कमांड आर्मी का कहाँ पे था, वो था शिमला में, ठीक है, वो था शिमला में। सदर्न कमांड एयरफोर्स इज इन तिरुवनंतपुरम, आर्मी का सदर्न कमांड कहाँ पे था, आर्मी का सदर्न कमांड वाज इन पुणे, ठीक है। साउथ वेस्टर्न कमांड इज इन गांधीनगर। दीज आर 7 गुड कमांड्स ऑफ एयरफोर्स। अब नेवी पे डायरेक्टली जंप करते हैं विद द मोटो ऑफ नेवी, दैट इज मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। और इंडियन नेवी डे हम मनाते हैं कब, 4 दिसंबर को, राइट, 4 दिसंबर को। नेवी ने एक चीज आसान कर दी है कि उनके 3 ही कमांड से, बहुत सिंपल हम अच्छे से याद कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस तरह से हम आर्मी एयरफोर्स में कंफ्यूज हो रहे थे, वैसे नेवी में नहीं होना है। देयर आर ओनली 3 कमांड्स। वेस्टर्न कमांड इज इन मुंबई, सदर्न कमांड इज इन कोची एंड ईस्टर्न कमांड इज इन विशाखापट्टनम और वाइजैग, ठीक है। तो इसे विशाखापट्टनम को वाइजैग भी कहते हैं। अगर ऑप्शन ये हो तो प्लीज गलत करके मत आ जाना, ठीक है। नाउ विल क्विकली जंप ऑन टू द इक्विवेलेंट रैंक्स, ठीक है। हम रैंक्स को स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली ही जाएंगे ऑफिसर्स रैंक पे, क्योंकि वही मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है, ठीक है। एयरफोर्स को पहले देखते हैं। अब सेकंड लेफ्टिनेंट को खारिज कर दिया गया है, अब इट इज नो मोर एग्जिस्टेंट। आप अगर कमीशन होते हो आर्मी में तो डायरेक्ट एज अ लेफ्टिनेंट कमीशन होते हो, फिर आपका प्रमोशन आता है लेफ्टिनेंट टू कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल ऑफ द आर्मी, ठीक है। इस तरह से आपके रैंक्स होते हैं। अगर नेवी में किस तरह से चलता है, दैट इज सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो होता है, दैट इज ऑनररी रैंक, ठीक है, दैट इज ऑनररी रैंक, ठीक है, ओके। अब एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स में चलता है फ्लाइंग ऑफिसर। आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, एसएसबी में रेकमेंड हो जाओगे, मेडिकली फिट क्लियर हो जाओगे, मेरिट इन हो जाओगे, ट्रेनिंग के बाद आप बनोगे फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, देन स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड देन एयर चीफ मार्शल। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कर्नल इन इंडियन एयरफोर्स। तो यू नीड टू नो, कैसे भी आप अगर कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट करो, टेबल बना के करो, बट you have to remember what is the equivalent rank of colonel in Indian Air Force, right? Good. इसका आंसर भी आप कमेंट में करोगे फटाक से, ठीक है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि आपको कितना टाइम लग रहा है और कितनी गलतियां करने के बाद आप सही आंसर दे पाते हो, ठीक है, ओके। नाउ विल क्विकली कम टू द मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मिलिट्री एक्सरसाइजेस का भी आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में। हम कंट्रीज को देखेंगे और उनके साथ हमारी जितनी एक्सरसाइज है उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया के साथ है ऑस्ट्रा हिंद, ऑस इंडेक्स एंड पिच ब्लैक, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हो जाएगी जो इस साल या लास्ट ईयर हुई है, ठीक है, बट ऑल्सो आप कैट आज द प्रीवियस ओल्ड मिलिट्री एक्सरसाइजेस एज वेल। तो समझदारी यही होगी कि हम सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को एक बार गो थ्रू कर ले, राइट। बांग्लादेश की बात करें तो दैट इज संप्रीति, कॉर्पेट, बलेट, BNSF, टेबल टॉप एंड संवेदना। ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ हम इप्सामर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, दिस इज ट्राइलैटरल एक्सरसाइज। चाइना के साथ हैंड इन हैंड, इजिप्ट के साथ साइक्लोन, फ्रांस के साथ शक्ति, वरुणा एंड गरुड़ा एक्सरसाइज। इंडोनेशिया के साथ हम करते हैं गरुड़ शक्ति। कंफ्यूज मत होना बिटवीन शक्ति, गरुड़ा एंड गरुड़ा शक्ति। फ्रांस के साथ हम शक्ति और गरुड़ा ये अलग अलग एक्सरसाइजेस है, ये करते हैं, और गरुड़ा शक्ति अगर एक मेंशन किया है तो दैट इज विद इंडोनेशिया, ठीक है। तो जहां जहां गलती वाले पॉइंट्स है आई एम टेलिंग यू, ताकि आप सेम गलती वो एग्जाम में कमिट ना करो, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ और कौन सी है, इंड इंडो कॉपेट, इंड इंडो बाइलैट, ठीक है। इजराइल के साथ और है ब्लू फ्लैग, जापान के साथ है धर्मा गार्डियन और जिमैक्स, कजाकिस्तान के साथ है काजिंद एक्सरसाइज,
किर्गिस्तान के साथ है खंजर, मलेशिया के साथ है हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति पूछा गया है एफकैट में, देन INRMN बाइलैट, देन होप एक्सरसाइज। मालदीव्स के साथ है इक्वेरिन, इक्वेरिन इज इंपॉर्टेंट, एंड इकथा। मंगोलिया के साथ है नोमैडिक एलिफेंट, म्यांमार के साथ है इम्बैक्स, इमकोर, INMN बाइलैट एंड टेबल टॉप। नेपाल के साथ है सूर्य किरण, ओमान के साथ है अल-लगा, नसीम अल बहार और ईस्टर्न ब्रिज। ये तीनों के तीनों एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कतर के साथ है जिन अल बहार, रशिया के साथ है इंद्रा और एविया इंद्रा। सेशल्स के साथ हम एक्सरसाइज जो परफॉर्म करते हैं दैट इज लैमिथिक, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। और थोड़ी सी देख लेते हैं, सिंगापुर के साथ है सिम्बेक्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, शक्ति बहुत बार यूज हो रहा है, तो प्लीज शक्ति नाम की सारी एक्सरसाइजेस को एक बार आप लिस्ट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देयर इज लिनेक्स, देयर इज संवेदना इज वेल। थाईलैंड के साथ मैत्री, इंडो थाई कॉर्पेट, CM भारत, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके साथ डेजर्ट ईगल, यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय वॉरियर, कोंकण एंड इंद्रधनुष। इंद्रधनुष और कोंकण पूछी गई एग्जाम्स हैं, ठीक है, अब एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। देन USA के साथ हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं और सारी इंपॉर्टेंट, जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग एंड कोप इंडिया। उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलेक एंड वियतनाम के साथ विनबैक्स एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कंसंट्रेट ऑन, दैट विल हेल्प यू आउट टू क्लियर योर एग्जाम। देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बच गया है कि आप अपनी एनर्जी, एफर्ट सब कुछ वेस्ट करो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं। आई हैव पर्सनली टेकन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑन स्पोर्ट्स जीके। स्पोर्ट्स जीके में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पर्सनैलिटीज, ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही कराने में हेल्प कर सकती है। बुक्स एंड ऑथर्स कहाँ के 3 सेक्शंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जो बुक हिस्ट्री से बिलोंग करती है, ठीक है, जैसे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मस्त हिस्टोरिकल बुक है, किसने लिखी है, दैट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट ऑथर्स जो होते हैं, जैसे सलमान रश्दी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स याद रखना इज इंपॉर्टेंट। थर्डली, जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट बुक्स है उनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ये भी पूरा कंपाइलेशन, इसकी पूरी वीडियो बनाई हुई है, ये सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इस साल के सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वेदर इट बी फ्रॉम स्पोर्ट्स, फ्रॉम सिनेमा, from each and every dimension of India, this is very important, इसका भी compilation है। साहिल सर has taken complete maths marathon। अभी आपको क्या जरूरत है, जो एग्जाम में आए, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उसको सिंपलेस्ट तरीके से कैसे निपटाया जाए, दैट इज योर गोल, दैट इज योर एम। साहिल सर ने मैथ्स मैराथन ली हुई है, रीजनिंग मैराथन ली हुई है, जीके की मैराथन ऑलरेडी ली हुई है। एक और बार उसको गो थ्रू कर लो, सी हाउ सर इज टीचिंग दैट, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, बीच बीच में सर ने टिप्स भी दिए होंगे, प्लीज लिसन टू दैट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। अगर आपने ये देख भी लिया है, वापस रेकमेंड कर रही हूँ, रिवाइज इट वंस अगेन, जितना आप रिविजन करोगे उतना ही आपको चीजें हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो आज के दिन का आपका ये एम होना चाहिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो यू हैव टू गो थ्रू इंडिविजुअल वीडियो दैट आई हैव सजेस्टेड हियर। आप उन सबको देख लोगे, ट्रस्ट मी, यू विल सैल्यूट मी इन योर एग्जाम, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप कितना इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो। The highest Indian gallantry award which could be given in peace time, देखो this is the keyword now, ठीक है, peace time is the keyword now। आपको gallantry award से related थोड़ा सा background knowledge, अगर आपको कोई confusion है तो मैं दे दूं। There are 2 types of awards, like there is wartime award, right, and there is peace time award, ठीक है, peace time award।
इसमें जो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं वॉर टाइम में, सबसे हाईएस्ट इज परमवीर चक्र, जो विक्रम बत्रा जी को मिला था। आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे अभी उनकी न्यू मूवी की वजह से, दैट इज शेरशाह। उनको परमवीर चक्र मिला हुआ है फॉर हिज ग्रेट ब्रेवरी। परमवीर चक्र के बाद दैट इज महावीर चक्र, जो उन्होंने डिम्पल मैम से कहा था कि मुझे महावीर चक्र के लिए रेकमेंड किया गया है, तो दैट इज महावीर चक्र, लेकिन उनको परमवीर चक्र मिल गया। ठीक है, देन थर्ड इंपॉर्टेंट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज वीर चक्र। ठीक है, दिस इज वॉर टाइम। पीस टाइम की हाईएस्ट बात करें दैट इज अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र। सेकेंड इज कीर्ति चक्र। ठीक है, कीर्ति चक्र। एंड थर्ड इज शौर्य चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र। तो अब आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ये माइंड में आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हाईएस्ट इंडियन गैलेंट्री अवार्ड इन पीस टाइम, तो पीस टाइम में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, दैट इज अशोक चक्र। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, अगर आपको कमेंट करके लिखना है आपके स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, अब बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, कितना स्कोर हुआ है और अब आप उसे इंप्रूव कैसे करोगे। नेम ऑफ इंडिजिनसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अभी अभी मैंने आपको बताया है, पता ही होना चाहिए, दैट इज तेजस। ठीक है, डिस्कस्ड क्वेश्चन है ऑलरेडी। इंडिजिनसली बिल्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, देखो आई एम नॉट गोना टेल यू एनीथिंग अबाउट मिसाइल्स नाउ, मिसाइल्स पे बहुत ज्यादा मिनट्स हमने स्पेंड कर चुके हैं, मिसाइल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, इंडिजिनसली मेड, यू हैव टू कमेंट इट डाउन। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, अब ये डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की लोकेशन कहाँ है, दिस इज इन वेलिंगटन तमिलनाडु। ठीक है, ये हमने सेशन में नहीं पढ़ा इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया। ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन अकुला हैज बीन हैंडेड ओवर टू इंडिया रिसेंटली बाय, कौन सी कंट्री से हमने न्यूक्लियर सबमरीन अकुला ली है, ये हमने ली है रशिया से। ठीक है, रशिया से हमने ली है न्यूक्लियर पावर्ड अकुला सबमरीन। Which kind of missile is ब्रह्मोस, ब्रह्मोस किस टाइप की मिसाइल है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगेन आई एम नॉट गोना टेल यू एनीथिंग अबाउट मिसाइल्स, मिसाइल्स पे हमने बहुत लंबा चौड़ा सेशन आज कर लिया है। Which among the following is not a gallantry medal, अब इसमें से कौन सा गैलेंट्री मेडल नहीं है, देखते हैं। अशोक चक्र इज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र इज highest wartime gallantry award, शौर्य चक्र इज थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो क्या बच गया यहाँ पे, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड इज नॉट अ गैलेंट्री अवार्ड, नॉट अ गैलेंट्री मेडल। ठीक है, हु वॉज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आपको तीनों के याद होने चाहिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स। एयरफोर्स के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे, ही वाज थॉमस वॉकर एल्मक्रिस्ट। ठीक है, आर्मी की बात करें तो आर्मी के थे जनरल के.एम. करियप्पा। नाउ यू हैव टू कमेंट बिलो के नेवी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, यू हैव टू कमेंट इट डाउन। आर्मी एयरफोर्स मैंने बता दिया, नेवी का फर्स्ट कौन था, यू हैव टू कमेंट बिलो। ठीक है, थोड़ा गूगल करो भाई, तुम भी थोड़ी सी मेहनत करो। Which among the following is India's first long-range subsonic missile? Again missile, subsonic cruise missile. I'm not gonna tell you. You will also answer this. ठीक है, K-15 मिसाइल क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया है। K-15, चलो आपका होमवर्क थोड़ा सा सॉर्ट आउट में कर देती हूँ, आज बहुत ज्यादा होमवर्क हो गया है। सागरिका, ठीक है, इसको सागरिका भी कहते हैं। दिस इज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। K-15 is what? Submarine launched ballistic missile, जिसको सागरिका के नाम से भी जाना जाता है। Which of the following began its work to improve efficiency based on GOCO model? देखो GOCO मॉडल बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, इंडियन आर्मी इज द आंसर। इंडियन आर्मी इज वर्किंग टू improve its efficiency based on GOCO model। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। Which was the first nuclear reactor in India? India का first nuclear reactor was Apsara। ठीक है, this is Apsara first nuclear reactor in India। ठीक है, so guys we are done with so many questions, so many important questions. Do not forget to put your score and all of the homework that I have suggested you, that I have given you, आप comment करोगे। And on behalf
behalf of whole Defense Mania team, I want to wish you very, very good luck for your exam. I really want you to come with a big smile after the exam, and I'll be waiting for your message on Defense Mania app ki yes ma'am, I have cleared all the exams, and for that you need to know all the videos that I have provided you in the description. ठीक है, उन सबको चेकआउट करो, अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, एंड फील फ्री, यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल, एनफ प्रिपरेशन हो चुकी है, बस रिवाइज करते रहो और अपने दिमाग को अच्छे से रख के जाओ. ठीक है, तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज. टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद.